कराची के साहिल के करीब एक ऐसा खामोश सनती शहर आबाद है जो कभी लोहे और आग की गनगरज से गूंजता था। वहां कभी दिन रात भट्टियां दहकती थी, स्टील के अंबार पिघल कर नए ख्वाबों में ढलते थे और मजदूरों की मेहनत से पाकिस्तान की सनत का मुस्तकबिल रोशन होता था। आज वही मुकाम सन्नाटे में डूबा हुआ है। टूटी मशीनें, जंग आलूद पाइप और अधजली फाइलों के दरमियान माजी की अजमत की कहानियां दबके रह गई हैं। यह है पाकिस्तान स्टील मिल, वो कौमी असासा जो कभी फक्रे पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तान स्टील मिल का संगे बुनियाद 1973 में उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा। यह मंसूबा सोवियत यूनियन के ताउन से मुकम्मल हुआ और इसका मकसद मुल्क को सनती खुद कफालत पर गामजन करना था। 1981 में इसकी पहली भट्टी रोशन हुई और 1985 में मिल ने बाज़ाब्ता तौर पर पैदावारी अमल शुरू किया। इस वक्त ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी सनती तंसीबात में शुमार होती थी, जो मुल्की तामीरात, गाड़ियों, मशीनरी और दफाई सनत के लिए स्टील फराम करती थी। इसे पाकिस्तान की इक्तिसादी रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर हमारे कौमी मंसूबों के साथ होता है। बद इंतजामी, सियासी मुदाखलत और करप्शन ने इस अजीम असासे को अंदर से खोखला कर दिया। गैर तरबियत याफ्ता इंतजामिया, गैर जरूरी भर्तियां और सियासी भर्तियों ने माली बोझ बढ़ा दिया। आहिस्ता आहिस्ता पैदावार घटती गई, मशीनें बंद होने लगी और कर्जे के अंबार ने मिल को जमीन बोस कर दिया। कई हुकूमतों ने इसे निजी शोबे के हवाले करने या इसे बहाल करने की कोशिश की, मगर किसी ने भी इसकी बका के लिए अमली और मुस्तकिल कदम ना उठाया। 2015 में इसकी पैदावार मुकम्मल तौर पे बंद हो गई और इसके बाद स्टील मिल एक वीरान शहर का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिल बंद होने के बाद मुसलसल लूट मार का शिकार हो रही है। कीमती मशीनरी, तांबे की तारें, स्टील के पार्ट्स और दीगर आलात एक एक करके गायब होने लगे। आज स्टील मिल बंद हुए तकरीबन 10 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन बंद होने से आज तक जो चीजें मुस्तकिल हो रही हैं वो है स्टील मिल में होने वाली चोरी। हाल ही में स्टील मिल में तैनात जनरल मैनेजर को पकड़ा गया जो अपनी गाड़ी में स्टील मिल से तांबे और दीगर चीजें चोरी करके ले जा रहे थे। जब इतनी बड़ी पोस्ट का इंसान चोरी में मुलव्विस होता है तो बाकी नीचे वाले अमले को आप क्या ही कह सकते हैं। आज पाकिस्तान स्टील मिल का हाल देखकर अफसोस होता है। कभी जो इदारा मुल्क के सनती मुस्तकबिल की जमानत था, अब वो कौमी नाकामी की अलामत बन चुका है। अरबों रुपए के असासे जंग आलूद पड़े हैं, इमारतें बोसीदा हो चुकी हैं और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों ने कई बार इन चोरी और बदउनवानियों की निशानदही की, मगर इस्लाहात के बजाय फाइलों में कार्रवाई दबती रही। SSP डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा ने आने के बाद स्टील मिल की चोरियों पर सख्ती से एक्शन लिया और 2 माह के दरमियान 25 से जायद FIR दर्ज की गई, जिसमें 75 मुल्जिमान को सलाखों के पीछे धकेला गया और कई टनों माल पकड़ा गया, जिससे आज भी पूरे बिन कासिम टाउन का थाना भरा हुआ है। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि आज भी जारी है। पाकिस्तान स्टील मिल की तबाही महज एक इदारे की तबाही नहीं है, बल्कि हमारे इज्तिमाई रवैये की अक्कासी है। हमने एक कौमी विरसे को सियासत, बदउनवानी और गफलत की भेंट चढ़ा दिया। अगर आज हम इस वीरान सनती शहर में जाते हैं तो सिर्फ एक सवाल गूंजता है कि क्या हम अपने कौमी असासों की हिफाजत करना कभी सीख पाएंगे या नहीं। स्टील मिल से लोहे की चोरी की एक और इत्तला पुलिस को मिली, जिस वजह से हम थाना बिन कासिम जा पहुंचे। मुझे मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन भी है कुछ, तो क्या इन्फॉर्मेशन क्या है? सर इन्फॉर्मेशन ये है कि चोर अंदर गए हुए हैं, कोई 5-6 चोर अंदर किसी रास्ते से घुसे और अभी हम जाएंगे जंगल में, हमें भी पिकेट लगानी पड़ती है। मैं एक दफ़ा फिर जो है वो अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपनी वर्क स्टाफ को, अपनी नफरी को,
कि जो हमारे गंदे बच्चे थे उन सबको हमने यहाँ से निकाल दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था 7 अच्छा लोगों साहब, को। मुझे एक बात बताएं आप, मुझे एक बात बताएं कि जैसे आपने बताया कि डेफिनेटली अंदर की इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो ये तो इतना बड़ा इलाका है, तो इसमें फिर कैसे इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे थे आप लोग? हरकुलियन टास्क, ये आसान नहीं है, ये कहने में बहुत आसान लग रहा है, इधर मुझे आने में इतनी प्रॉब्लम होती है। अभी हम जाएंगे, आप देखें कि हमें मल्टीपल किलोमीटर्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पिकेटिंग करनी पड़ेगी। ये बच्चे क्योंकि यहीं के हैं, बहुत ट्रेंड हैं, पाँव के निशानात देखने पड़ेंगे जंगल में। यहाँ की पुलिसिंग अर्बन पुलिसिंग से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे हम आज भी फुटप्रिंट्स के ऊपर चलते हैं और ये फुटप्रिंट्स के ऊपर देखेंगे कि इस रास्ते से चोर गए हैं या किस रास्ते से गए। और इधर कोई सीसीटीवी भी नहीं होगा, जंगल में कहाँ से आएगा? लाइट ही नहीं है, तो ये पूरा एनालाइज पूरी करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। SHO बिन कासिम ने रेड से निकलने से पहले अपनी टीम के हमरा एक मीटिंग की, जिसमें स्टील मिल से होने वाली चोरी के बारे में बताया गया, इन्हें किस तरह पकड़ना है और इस प्लानिंग को भी तरतीब दिया गया। इन्फॉर्मेशन आई है कि अंदर चोर हैं, आप लोगों को पता है इन्फॉर्मेशन आती रहती है, समटाइम गलत भी होती है, समटाइम सही भी होती है, लेकिन अभी तक जितना काम किया तुम लोगों ने सबने मिलके, उसमें अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है हमें, और हमारी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त सब बराबर है। हम आप इज़्ज़त वाला काम करोगे तो अल्टीमेटली हमारे क्रेडिट में, हम करेंगे तो आपके क्रेडिट के अंदर। अभी चलना है, थकना नहीं है, बिल्कुल लूज़ नहीं पड़ना है। हमने डेली, रात हो गई, चोरों का टाइम हो गया, चोर जाग गए, हमें भी जागना है। अभी चलते हैं दूसरी साइड पे, जो है वो कंट्री क्लब वाली साइड पे, आपका किया वाली साइड के ऊपर, घोड़ा पुल वाली साइड के ऊपर, स्पेशली घोड़ा पुल वाली साइड के ऊपर जो हमने ज़रूर देखना इन्फॉर्मेशन है, तो लोगों को अपने बाकी कॉल करो, वहाँ पे गेट लगाते हैं, वहाँ चलते हैं। मूव करो सारी चीज़ें ना, फ़ोन अपने सब ने बंद कर लेने ताकि लाइट ना हो, बिल्कुल अंधेरे में खड़ा। नाज़रीन, अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, रात का टाइम है, इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, और मैं आपको बताऊँ कि मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं। रीज़न ये है मोटरसाइकिलों पे जाने का, क्योंकि उधर एक तो ज़ाहिर पुलिस की मोबाइल का जाना इतना इजी नहीं होता है, और दूसरा ये कि ज़ाहिर कोई रिस्क नहीं लेना होता। तो टोटल आज मोटरसाइकिलों पे शूट होगी, पुलिस का मोटरसाइकिलों पे जाएंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। पुलिस और हम स्टील मिल से होने वाली चोरी को रोकने के लिए पुरअज़म और तैयार थे, लेकिन जिस जगह चोरी होनी थी वहां तक रसाई गाड़ी या पुलिस मोबाइल की मुमकिन ना थी, और ये एक गुप्त अंधेरे वाला इलाका था, जहां पर अगर थोड़ी सी भी चहलकदमी हो तो दूर से ही पता चल जाता है। हम बाइक्स पर जंगल नुमा रास्ते से गुजरते हुए अपनी मंजिल की जानिब निकल पड़े। इस रास्ते में घना जंगल था और साथ साथ जंगली जानवर की मौजूदगी भी, जो कई दफा दौरान पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को जख्मी कर चुके हैं। इसके बीच में से ना गाड़ी निकल सकती है, और बड़ा बच के हमें खुद भी जाना पड़ रहा है। अब ये देखें, ये सारे कांटे यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, ये सारे कांटे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, सारे कांटेदार जंगल है ये, और इसमें बहुत देखभाल के जो है वो काम करना होता है। और यहीं से ये जो भी चोर हैं ये निकलते हैं, इन लोगों ने बड़ा अपना एक सिस्टम बनाया हुआ होता है, और ये पूरा हिस्सा ये स्टील मिल का हिस्सा है। अब ये इस जंगल के अंदर जाते हैं, यहाँ से जब सामान बाहर फेंकते हैं अपना स्टील मिल की बाउंड्री वॉल से, और उसके बाद वहाँ से चोरी करते हैं। वो पड़ा हुआ जो है ना बॉयलर, वो टाइप, वो देखो, वो जो अबंडेंट पड़ा हुआ है। क्या चीज़ बता रहे हैं आप फैज़ल साहब? लेफ्ट पे, हाँ, वो है पूरा जी। ये कभी किसी ज़माने में मेरा ख्याल है तो कोई बड़ी मशीनरी, कोई फर्नेस था, क्या था, हालत देखें उसकी। अब आप ये देखें जी, उस तरफ अगर दिखाएंगे तो ये पूरा, वो कैमरामैन मेरा दूसरा वाला ले रहा है, ये कोई बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ होती होगी। आज ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर भूत बंगला टाइप चीज़ है, और यहाँ पर कार्रवाई करना आसान नहीं होता है, और ये पूरा आपको नज़र आ रहा होगा, ये भूत बंगले का मंजर पेश तो कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली पुलिस का एक बड़ा रोल है। अब आप खुद बताएं कि इन जगहों पे कार्रवाई करने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अरे क्या रोडों का हाल है यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं, ये रोडें पूरी टूटी हुई हैं यहाँ पर, और इस वक्त यहाँ से गुजरना, ये भी इस तरफ भी, दोनों तरफ स्टील मिल है, सारा का सारा जंगल है, ये सारा जंगल है। स्टील मिल किस तरफ है? ये एरिया स्टील मिल का है, और ये पूरा जंगल है, ये आप देखिए पूरा जंगल है, ना यहाँ कोई लाइट होती है, ना यहाँ पे कोई और चीज़ है। इस जंगल के अंदर से ये लोग सारी कार्रवाइयाँ करते हैं, और पुलिस के जो जवान हैं वो इसी जंगल के अंदर इनको पकड़ते हैं जाके। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस जंगल में आप जहाँ तक नज़र उठाएंगे वहाँ पे आपको अंधेरा नज़र आएगा।
अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बड़े बड़े और भी प्लांट्स उनके मौजूद हैं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों के यहाँ पे प्लांट्स हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो भी प्लांट्स यहाँ पे मौजूद हैं। चोरी के लिए इस रास्ते का इंतखाब इसलिए किया जाता है कि इस जगह से आमदोरफ्त नहीं है और एक मुकाम जिसे घोड़ा पुल कहा जाता है, इसे पार करके थोड़ी देर बाद नेशनल हाईवे आ जाता है। पुलिस उस जगह पे जा पहुंची और SHO ने तमाम एहलकारों को अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कहा। भाईजान, ये रास्ता है, ये चोरों का आइडियल रास्ता है। ये वाली जगह वहाँ से आते हैं पैदल पैदल पैदल, और ये है घोड़ा पुल। अभी हम जाएंगे जहाँ से हमने ये पकड़ना है। इनका काम यहाँ सारा पैदल का है, और उसके बाद जो रोड है ना, रोड तक पहुँचना है पैदल, रोड पर पैदल, रोड तक पैदल। रोड पर आ गए तो फिर पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब आप ये देखें कि उस तरफ हमें कुछ नजर भी इस तरह नहीं आ रहा है। सद्दाम, जरा साथ जाके दिखाओ। यहाँ से ये पैदल 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 आते हैं। अच्छा, ये स्टील मिल इस तरफ है, स्टील मिल इस तरफ, हाँ, उधर से सामान चोरी करते हैं फिर बाहर फेंकते हैं। ये जी हाँ, वहाँ से फेंक चुके। ये रास्ता है कि ये 20 आदमी कंधों पे उठा के रेस्ट करते हुए 2 घंटे यहाँ रुक गए, क्योंकि सामान बहुत भारी होता है ना। जंगल में रुक गए आके, ये रास्ते से होकर आते हैं। ये घोड़ा पुल उन्होंने क्रॉस करना है तो ये रोड की तरफ निकल गए। अच्छा, बस ये क्रॉस नहीं करने देना उनको। हमने ये नहीं क्रॉस करने देना उनको। अब आप ये देख लीजिए, ये मोबाइल हमने अपनी एक उस रोड पे खड़ी की है, क्योंकि वहाँ जाना बहुत दूर है। जैसे हम यहाँ वहाँ से आए ना, उस रोड से ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये आई बिलीव कि ये आइडियल होगा उनके लिए कि जल्द से जल्द यहाँ से। अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये क्रॉस कर गए तो फिर ज़ाहिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। पुलिस की जो मेन कोशिश होती है वो इस जगह, इस जंगल में जहाँ पे इस वक्त कोई भी जंगली जानवर आ सकता है, कुछ भी आता है, किस तरह हम पहुँचें ये भी आपने देखा है। तो ये यहाँ पे पिकेट लगाना जहाँ ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई और चीज़ है, ना लाइट है, और हमें अपने मोबाइल फ़ोन भी ऑफ करने पड़ते हैं कि उसकी लाइट भी ऑन ना हो जाए, क्योंकि ज़रा सी भी कुछ होगा तो ज़रा सी रोशनी आएगी तो वो कुछ नहीं होगा। इसमें जैसे आपको मेरा सिपाही लेके जा रहा है, वो आपको पैरों के निशान भी दिखाएगा, और हमने उन पैरों के निशानों को ट्रेस करते हुए जाना है। और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, इस 2 महीने में 2 सिपाहियों को हमारे बिच्छू ने काटा है, जिसकी वजह से वो बेचारे बीमार हैं। और काफ़ी ये पैंट के अंदर से पेनिट्रेट करके, एक तो इसी घोड़ा पुल के ऊपर और एक दूसरे जंगल के अंदर, क्योंकि भाई ये जंगल है। हम पिग्स बहुत सारे हैं, हो सकता है टक्कर मारे, हमारे सिपाही टक्कर भी खाते हैं पिग्स की। हाँ भाई, यहाँ पे पिग्स भी होते हैं। और लेकिन मैं इस वजह से ये चीज़ आपको बता भी रहा हूँ कि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हम पुलिस की दिखा रहे होते हैं कि ये है, ये जो गलत होता है हम दिखाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वो चीज़ें भी दिखानी चाहिए कि इस सूरत हाल में ड्यूटी करना। इस वक्त मुझे सिर्फ ये कैमरे की लाइट नज़र आ रही है, बाकी मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसमें ड्यूटी करना, और जहाँ पे कोई बिच्छू आ जाए, कोई सांप आ जाए, कोई पिग आ जाए, कोई भी जानवर आके हिट कर सकता है, तो ये एक बड़ी बात है। और भी जैसे कि इन्फॉर्मेशन है, ज़रा थोड़ा टाइम है, जैसे कि हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, थोड़ा टाइम है, जो इन्फॉर्मर भी है। अब आप ये देखें, इसी सूरत हाल में एक इन्फॉर्मर भी है जो इन्फॉर्म कर रहा है, ये एक बड़ी बात है। इसके पीछे क्या चीज़ है वैसे, जो ये पुल हम जिसको बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे गोट आता है और वहाँ पे रोड है, तो उस रोड पे चढ़ने के फौरन बाद जो है वो बामुश्किल 10 मिनट की ड्राइव के बाद नेशनल हाईवे चढ़ जाता है। हाँ, तो फिर उसके बाद तो ज़ाहिर डेफिनेटली इतना इजी नहीं होता। नज़र हमें कुछ भी नहीं आ रहा, यकीन माने सिर्फ हम मुंह नीचे करके भी इस तरह चल रहे हैं कि उस तरफ गुप 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 अंधेरा है। हम पुलिस के हमरा बैठे इस गैंग का इंतजार कर रहे थे। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन हमारे हौसले पस्त ना हुए। इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं और यही एक्चुअल टाइम होता है इनकी चोरी का। और आप यकीन माने इस वक्त हम जंगल में, और यहाँ पे कोई भी बिच्छू, कोई भी जानवर, कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है। पुलिस इसी तरह छुप के बैठती है यहाँ पर और गाड़ी के निकलने का वेट करती है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से किसी आम गाड़ी की आमदोरफ्त है नहीं। तो जो भी गाड़ी निकलेगी वो कोई चोरी का कुछ ना कुछ लेके निकल रही, क्योंकि ये रोड कोई आम आमदोरफ्त के लिए है नहीं। बहरहाल अभी पुलिस के जवानों ने भी जगह को घेरा हुआ है और अभी वेट हो रहा है गाड़ी का। जैसी गाड़ी आएगी इसको पहुँचेंगे। थोड़ी देर बाद ही एक गाड़ी आई जिसकी लाइट्स बंद थी। पुलिस ने देखते ही इस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो। ये देख रहे हैं जी, ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये इस पुल के नीचे से, जिस पुल की बात हो रही थी, इधर से गाड़ी निकालने के, पीछे हो जाओ, अभी पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, चेक करें, चेक करें। ये गाड़ी इस पुल को क्रॉस नहीं होने देना था, बस आगे से खोल, जाके आगे से खोल, आगे से खोल, निकाले।
ये पुल अगर क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद ज़ाहिर है थोड़ी सी ड्राइव के बाद नेशनल हाईवे शुरू होता है। गाड़ी की तलाशी ली गई तो बड़ी तादाद में वो केबल्स मिली जिसमें से तांबा निकाल कर बेचा जाता है। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें जी, ये है तांबा, ये देखें, ये कॉपर, ये देखें, ये कॉपर पकड़े हैं इसको आप। ये आप चोरी का लेवल देखें, ये देखें, ये तांबा ठीक ठाक हैवी है। ये प्योर कॉपर, ये कॉपर केबल्स हैं सारे। ये इसके ज़ाहिर इसको काटेंगे जलाएंगे तो इसके अंदर से फिर वो निकलेगी। ये यहाँ से दिखाएं, ये कॉपर, ये देखें, ये प्योर कॉपर है और ये तो वाकई में सब प्योर है कि स्टील मिल से ज़ाहिर निकली हुई कॉपर है, तो ये प्योर ही कॉपर होती है। ये सारी चीज़ें, ये कितनी बड़ी तादाद में। एक बंदा है इसका, इधर आओ भाई, ये नहीं, इसको लाइए, ये कौन सा था? हाँ इसी को, इधर आओ। कहाँ से ला रहे हो भाई? स्टील मिल से ला रहे हो। तुम किसकी टोली के बंदे हो? खुर्मी के। यार इसने बड़ा तंग किया। किसका नाम आ रहा है? ये खुर्रम और खुर्मी नाम का एक चोर है। खुर्मी नाम का जी चोर है जी। ये इसने बड़ा तंग किया है, इसी के बंदे पकड़े जा रहे हैं। ये ठीक ठाक कॉपर के पाइप हैं जिसे इस वक्त यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा है। अगर ये फैसल साहब ये क्रॉस कर जाते हैं जगह तो नेशनल हाईवे बहुत मुश्किल है। इसके बाद मुश्किल 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद नेशनल हाईवे, 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद यहाँ से नेशनल हाईवे शुरू होता है। और इस जंगल में बैठ के सिर्फ वेट ही हो रहा था और जैसे ही ये निकला है, और ये क्योंकि मौका नहीं मिला है वरना तो ये खुदा ना खास्ता हिट भी करते हैं। हाँ जी करते हैं, पहले होता रहा है प्रीवियसली जब ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा था। अभी ये इल ऑर्गेनाइज्ड है। अभी आ रहे हैं 3-4 लोग नहीं, ये 20-20 लोग आते हैं, आर्म्ड आते थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है। अब तो ये जो बच्चे कुछ हैं ये भी खत्म करेंगे। ठाक पाइपों से भरी हुई है। ये एक कैमरा में सिर्फ आके दिखाओ, ये पाइप ही पाइप हैं। ये देखें आप, ये सारे कॉपर के पाइप हैं। ये ज़ाहिर काटे गए होंगे, ये बैठ के काटे भी होंगे। ये आराम से सारे काम करने के बाद यहाँ से ये निकलें और इन्हें अभी जो है ये अब प्रॉब्लम क्या है सर कि ये बड़ा रोल होगा केबल का, इन्होंने काट के अपने लिए कर लिया, लेकिन वो उसकी बेशबहा कीमत है, उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। रोल भी खराब जो तबाह हो गया। इसी तरह से ये किसी मशीन के अंदर लगा हुआ होगा, नहीं प्योर कॉपर है, ये किसी मशीनरी के अंदर होगा। प्योर कॉपर है, ये मैं आपको दिखाऊं, प्योर कॉपर। और ये उसके ठीक ठाक पाइप। ये बात बड़ी सही की है कि ये पूरा एक केबल होगा, जो ज़ाहिर केबलिंग होती है, लेकिन ये इन्होंने उस केबल को तो ज़ाया कर दिया। अब ये किसी काम का नहीं रहा, लेकिन इसका जो कॉपर है ये बहुत काम का है और ये जो है ये बिक जाता है। ये अभी निकालने की प्लानिंग थी क्योंकि अभी ये जगह ऐसी है, ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं करेंगे। अभी थाने लेके जाएंगे, इनको बिठाओ गाड़ियों में, एजुकेशन जो है वो बाकी की आपको दिखाएंगे। पुलिस ने तमाम मुलजमान को हिरासत में लिया और थाने मुंतकिल कर दिया। थाने लाने के बाद हमारी मुलजमान और SHO से बात हुई। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये लोहा किस तरह चोरी करते हैं और फिर इसे कहाँ बेचा जाता है और ये लोग किस गैंग के लिए काम करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा सलमान। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा? अकबर। किस तरह करते हो यार चोरी? अभी तुम लोगों को पुलिस ने भी पकड़ा रंगे हाथों। कब से कर रहे हो स्टील मिल में चोरी? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल से चोरी कर रहे हो जी। क्या तरीक़ेकार क्या होता है? ये किस तरह वहाँ से लोहा, क्योंकि ये तो एक बड़ा जंगल का रास्ता है, तो वहाँ से यहाँ तक गाड़ी तक लाना और फिर रोड तक लाना, इसका तरीक़ेकार क्या है ज़रा बताओ। हम पहले अंदर जाते हैं, अंदर जाके जो है ना माल जमा करते हैं, माल जमा करके वहाँ से ले आते हैं बाहर दीवार तक। वहाँ देखते हैं अगर कोई सिक्योरिटी वगैरह कोई बंदा मौजूद नहीं है तो जो है ना हम आराम से वहाँ से जगह बन जाती है, वहाँ से माल बाहर फेंकते हैं। फिर बाहर जो हमारे बंदे खड़े होते हैं वो माल उठा के गाड़ी में लोड करते हैं। अंदर यही सवाल में आ रहा था कि तुमने डायरेक्ट अंदर पहुंच गए, ये जंगल से होते हुए दीवार फलांग के फिर स्टोर तक के जाने का जो सफ़र है वो कैसे होता है? असल में वो रात को अंधेरा होता है, अंधेरे में जो सिक्योरिटी होती है वो कभी नमाज़ पढ़ने जाते हैं या खाना खाने जाते हैं। हमारा बंदा वहाँ पे मौजूद होता है, वो हमें बताता रहता है कि भाई अभी कोई नहीं है, आप आ जाओ। तो हम जो है ना मौके का फ़ायदा उठा के अंदर चले जाते हैं और माल जाके उठाते हैं। अच्छा, स्टोर के अंदर जाते हो फिर क्या करते हो? और मुझे SHO साहब भी बता रहे थे कि स्टोर के अंदर रहते भी हैं लोग, खाना भी ले जाते हैं, कोई पिकनिक पॉइंट है क्या? जी, बहुत बड़े बड़े स्टोर बने हुए हैं, बहुत काफ़ी पुराने स्टोर हैं और अंदर काफ़ी जंगल भी है, तो वहाँ हम पूरा सामान लेके जाते हैं अंदर। अगर हमें 1 रात या 2 रात मज़ीद लग जाती है तो हम उधर ही अपना सारा सिस्टम करते हैं। तो 1-2 रात वहीं रुकते हो? जी बिल्कुल। असल में होता ऐसा था शहरी भाई कि ये लोग जाते थे और 15-20 की तादाद मिनिमम एक टोली में, मल्टीपल टोलियाँ सारी रात में जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा एरिया है प्लांट का, 1068 एकड़ का प्लांट है। उसके ऊपर जब जाती तो एक वक्त में 3-4 टोलियाँ वहाँ पे मौजूद होती थी
और जो स्टोर्स के अंदर बड़ी बड़ी केबल्स हैं, इतने पीस ऑफ माइंड और रिलैक्सेशन के साथ ये लोग काम करते थे कि वहाँ से वो केबल निकालना, केबल को वहीं पे जो है वो कट करना, उसमें से कॉपर अलग करना, समटाइम्स तो जलाते भी अंदर ही बैठ कर हैं और उसके बाद प्योर कॉपर लेके निकलते हैं। तो इतने टाइम जो सिक्योरिटी होती है वो क्या कर रही होती है? सर सिक्योरिटी का ये अब बाकी आप लोगों को बताएंगे ना कि सिक्योरिटी के लिए इनका एक लीडर होता है। लीडर क्या करता है तुम्हारा? कौन है लीडर? हमारा जो लीडर होता है वो बाहर ही होता है, वो सिक्योरिटी पे नज़र रखता है और हमें बताता रहता है कि अभी इस टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, अंदर से तुम्हें सारी, बाहर से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है? जी, मोबाइल पे सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। अच्छा, तो ये जो माल निकलता है ये बिकता कहाँ पर है, कहाँ किसको बेचते हो तुम लोग? मुख्तलिफ कबाड़ी हैं, कुछ इधर भी हैं, कुछ बाहर भी हैं। जैसे लशारी हो गया, 2-4 और जतोई हो गए, उनको माल देते हैं, वो खुद भी आते हैं, खुद भी उठा के ले जाते हैं। क्या किलो, क्या मतलब किलो के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या किलो लोहा जाता है? ये लोहा नहीं, लोहा तो खैर सस्ता है, बाकी तांबा वगैरह हो गया ना, इसमें ये है कि हम जो है ना बाहर के रेट से 1000 रुपये कम देते हैं, तो हमें 1500 और 1800 में 1 किलो पड़ जाता है। 1 किलो पड़ जाता है। जी। और एक वक्त में ये जो बता रहे हैं कि वहाँ से पैदल उठा के लाते हैं, तो इसमें मैंने अभी ज़ाहिर देखा था कि कुछ बड़े बड़े वो लोहे के वो भी थे, पीसेस थे, तो इतना भारी भारी डाल के कैसे ले आते हैं बाहर? बस ये कंधे पे रख के ले आते हैं, क्योंकि अंदर जंगल होता है और अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए हम जो है ना कोशिश करते हैं 3-4 बंदे साथ मिलके जो बड़ा बड़ा वज़नी सामान होता है उसको उठा के कंधों पे ले आते हैं दीवार के साथ। तो ये इतने सारे लोग जो हैं जो बता रहे हैं कि 10-10, 15-15 की टोलियाँ होती हैं, ये इसी काम के ऊपर बने हुए हैं कि जी सबने मिलके करना है काम? जी बिल्कुल, हर किसी की अपनी अपनी टोली होती है, वो टोली के साथ काम करते हैं। टोली के साथ। तुम लोगों को कितने पैसे मिलते हैं? तुम्हें किसने भाई, तुम कौन सी टोली के हो? तुम्हें किसने भेजा था अंदर? हम खुरमी के टोली के हैं और हमें खुरमी का पूरा नाम क्या है? खुरम नाम है उसका पूरा। खुर्रम और खुरमी कहते हैं। खुरमी। ठीक है। तुम खुरमी की टोली के हो, तुम लोगों को कितने पैसे मिलते हैं? ये हमें देता है तकरीबन 1500 रुपये किलो पे देता है, बाहर ये 2500-2800 रुपये किलो जाता है। 1500 रुपये की तुम्हें अब तक वैसे कितना अंदाजन तुम्हारी खुर्रम की टोली ने कितना किलो तांबा लोहा स्टील मिल से चोरी कर लिया होगा? एक अंदाजे के मुताबिक पूछ रहा हूँ। अंदाजे के हिसाब से 5-10 हज़ार किलो। 5-10 हज़ार किलो? जी बिल्कुल। ये फैसल भाई, ये कब से जो है स्टील मिल में चोरियां हो रही हैं, तो कितना लोहा निकल चुका होगा अब तक? सर ये आप अभी जाएंगे स्टील मिल्स के अंदर भी और स्टील मिल से बात करेंगे तो उनके जो जीएम सिक्योरिटी हैं, अपराइट पर्सन, वो बेचारा अपने कहीं कोशिश करता रहा, लेकिन अभी जो है वो जितना अग्रेसिव पुलिस कमांड हुई है उसके अगेंस्ट ऐसे पहले नहीं हुआ है। तो वो आपको बताएंगे पिछले 10 साल में ये फर्स्ट टाइम है कि ये चोरी काफ़ी हद तक चोरी का ग्राफ नीचे है। ऑर्गेनाइज तरीके से चोरी ख़त्म हो गई है और बाकी बहुत वो जो अच्छा ये वो बहती गंगा है जिसमें हर कोई नहा भी रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, हर किसी ने हाथ धो लिए। अब इसके अंदर एक गैंग तो है जी, ये बहुत बड़ा गैंग है, जैसे ये लोग हैं उस तो एक टोली के आदमी, ये मल्टीपल टोलियाँ भी मिल के जाके कुछ स्पेसिफिक नोट्स के ऊपर मिलती हैं कि जिन्होंने मल्टीपल टोलियाँ निकाली हुई होती हैं, ये लोग अपनी अपनी टोली के लोगों को जानते हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स एडिक्ट हैं वो भी जाके अपने हिस्से का काम करके आ जाते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो इल ऑर्गेनाइज, वो अपने इंडिविजुअल उस पर, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, 1068 एकड़ के ऊपर ये प्लांट है और इतना ही बेसमेंट के ऊपर है इसका प्लांट। इसके अलावा इसकी चारों तरफ सराउंडिंग के अंदर मल्टीपल किलोमीटर का जंगल है। अभी जंगल में आप जाके देखेंगे तो वो थिक जंगल है, सचमुच का जंगल है विद जंगली जानवरों के साथ, तो इसलिए ये आसान है। इसके अलावा बाउंड्री वॉल का एक बहुत बड़ा इशू है स्टील मिल्स क्योंकि बहुत अरसा हो गया बंद हो गई, और आपको पता है जब बनी थी उसके बाद से, बंद होने के बाद से तो कोई काम मेंटेनेंस का है नहीं, तो बहुत सारी जगह कई किलोमीटर की बाउंड्री वॉल नहीं है। आसान रास्ता है एंट्री और एग्जिट। जी, पेनिट्रेशन बहुत आसान है, सिक्योरिटी लगी हुई है, लेकिन वो भी इतनी हर जगह पे ऊपर इतनी इनफ नहीं है कि वो रोक पाए, नहीं हो सकती है। मैं जी बिल्कुल इस चीज़ को मान सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जो ये थाना है कासिम, ये बड़ा अंदर को है, जब हम वैसे हम भी आ रहे होते हैं तो काफ़ी अंदर को है, लेकिन उसके बाद जब हम जंगल का सुनते हैं तो वो तो ज़ाहिर इतनी ज़ाहिर रिसोर्सेज नहीं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो काम हुआ एक बड़ी बात है। और ये मुलजमान जो है बता रहे हैं कि जी कोई किसी को कुछ पैसे मिलते हैं, किसी को कुछ पैसे मिलते हैं, पूरे गैंग्स हैं जो 15-15, 20-20 लोगों पे। इसमें रिटेलिएशन कितनी होती है? ख़ास तौर पे कुछ प्रेशर्स आते हैं आपके ऊपर? सर अल्लाह का शुक्र है कि कमांड हमारी इतनी स्ट्रिक्ट है इस वक्त, और 1 पॉइंट एजेंडा है बिन कासिम पुलिस स्टेशन के। जैसे मेरी डिटेलमेंट हुई थी तो मेरी कमांड ने मुझे एक ही बात की थी कि स्टील मिल नो कॉम्प्रोमाइज़, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, उसको लेके चल रहे हैं। रेजिस्टेंस तो ऐसा सच नहीं आई, प्रेशर्स आते हैं,
मुख्तलिफ चीज़ों के प्रेशर आ रहे होते हैं, बट वी आर सस्टेनिंग द प्रेशर और इंशाल्लाह हम ऐसे ही करते रहेंगे जब तक यहाँ पर। हाँ, मैं बता दूं जी, इसमें बड़े बड़े लोगों का जो है नाम जब हम सुन रहे होते हैं ऑफ कैमरा, ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं बताने की होती हैं, कुछ इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन जब ऑफ कैमरा हम नाम सुन रहे होते हैं तो हमें भी बड़ी हैरत होती है कि यार ये भी इन्वॉल्व है। अभी आप ये देखेंगे जनरल मैनेजर साहब खुद इन्वॉल्व हैं, वो अपनी कल्टस के अंदर जो है वो कॉपर लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये एक वो एसेट है जो बड़ा एसेट था, जिसे अब डेड एसेट कह दिया गया शायद, अब इसको डिक्लेयर कर दिया गया डेड एसेट। और ये पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट दैट टाइम मेरा ख्याल है कि ये एशिया की सबसे बड़ा इंडस्ट्री थी और हमारे मुल्क की तो है ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री, हमारा नेशनल एसेट है, सबसे बड़ा हमारा नेशनल एसेट है। और उस नेशनल एसेट के साथ जब ऐसा हम सुनते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, और बहुत से लोगों को नहीं पता कि अब शायद चोरी होता होगा, लेकिन आज भी जो है नोचने वाले से नोचे जा रहे हैं। मुल्ज़िमान से बात करने के बाद हमने थाने में मौजूद उस सामान का मुआयना किया जिसे पुलिस ने पहले रिकवर कराया था, जो स्टील मिल से चोरी किया गया था। अच्छा जी नाज़रीन, हम थोड़ा सा ये आपको थाने के अंदर का भी हाल दिखाएं, क्योंकि थाने के अंदर ज़ाहिर इतना स्पेस नहीं होता। मैं चाहूँगा जो लोहा पकड़ा है चोरी का वो ज़रा आप थोड़ा सा आप सर बाहर से जैसे आना शुरू हुए तो आप दोनों तरफ जानिब देखेंगे तो आपको हमारे यहाँ सिर्फ लोहा और सिल्वर और कॉपर और ये सब चीज़ें हमें नजर आते हैं। ये देखिए ये रिक्शे, ये स्क्रैप डीलर्स के रिक्शे हैं, ये देखें ये स्क्रैप डीलर, और ये लोहा चेक करें आप, ये इतना वजनी है ना। ये पोल, मतलब मैं जब आ रहा होता हूँ जहाँ पे स्टील मिल का बोर्ड लगा है तो एक पोल नहीं बचा है, ये पोल निकाल लिए पूरे। जी हाँ पूरे पोल्स हैं, मतलब जो बंदे के आने का रास्ता है ना वो भी नहीं इतनी ऑर्गेनाइज थी ये चोरी। यार फैसल भाई, ये उठा कैसे लेते हैं? मैं तो ये परेशान हूँ, इतना उठा कैसे लेते हैं? ये बड़े को ट्रेन लोग हैं सर। मैं आपको पता है ना, ऑर्गेनाइज वे में जब कोई काम किया जाता है ना तो उनके पास लॉजिस्टिक्स भी होती है, उनके पास दरवाजे ही देखे ना, ये इतने महंगे बिकते हैं, ये इतने महंगे बिकते हैं। कोई बोल रहा होगा मैं कबाड़ दिखा रहा हूँ, ये दिखने में कबाड़ है, ये लाखों रुपए का माल है बारिशों में। और उसमें और ये जो वायर आप देख रहे हैं ना, ये इसमें से कॉपर निकलती है। ये देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में इस साइज का बेयरिंग पहली बार देखा। ये देखिए जी, ये स्टील बेयरिंग्स हैं, किस काम के लिए? डेफिनेटली किसी हैवी मशीनरी, हैवी प्लांट के अंदर इस्तेमाल होने वाले होंगे। डेफिनेटली ये आप देख रहे हैं, ये स्टील बेयरिंग है और ये इसको उठा नहीं सकते हैं, आई कैन बैठ के आप इसको उठा नहीं सकते। हाँ डेफिनेटली, मुझे डर है कि उठाते वक्त पैर पे ही ना हो जाए हिलाते, ये नहीं इम्पॉसिबल है। ये 80-90 किलो का एक है या इससे भी ज़्यादा होगा शायद। और ये आप देख रहे हैं इतने, ये कहाँ से पकड़े थे आपने? सर ये हमने स्टील मिल्स की विसिनिटी में से ही पकड़े थे, और जो चोरी कर रहे थे तो ये अनफोल्ड हुआ और वो चोरी नाकाम हुई। माल हम लेकर इसका सारा का सारा आ गए और फिर लेटर ऑन इसके चोर भी पकड़े गए। कितने मोटे ये प्लेटें हैं, ये पूरी प्लेटें, ये पूरी लोहे की प्लेट्स हैं। ये बेस देखें, ये पता नहीं ये उठाई इन्होंने कैसी है भाई, ये बड़े को ऑर्गेनाइज। ये बेस देखें, ये देखें, ये तो तराजू है, क्या रख दो, कोई चीज नहीं छोड़ी है ये स्टील मिल प्लेट्स की। आप इसकी थिकनेस को देखें, ठीक ठाक मोटी है, ये लोहा ही लोहा है। सर ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है। स्टील मिल्स का अपना रेलवे ट्रैक था। जब स्टील मिल्स बनी थी बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्री थी, इनका अपना रेलवे ट्रैक था। ये वो स्टील मिल का रेलवे ट्रैक है। इस ट्रक के ऊपर स्टील मिल के अंदर से जो रेलवे ट्रैक है उसको डिसबैंड करके और उसको लोड किया गया। ये यहाँ से देखना शुरू करें आप, ये पूरा भरा हुआ है और ये वहाँ तक जा रहा है। मतलब जितना मैं अभी आपको पीछे होता रहूँगा तो आपको नज़र आता रहेगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये कोई छोटा नहीं है कि आप लोग समझ रहे हो कोई छोटा सा ट्रक पकड़ लिया जी एक। ये देखें, ये स्टील मिल से लोहा चोरी हो रहा है और हुए जा रहा था, लेकिन बहरहाल आप पुलिस ने इस पर बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई दिखाई है, ज़रा गर्दन मलोड़ी है लोगों की। ये कहानी सिर्फ एक जंग आलूद मशीनों की नहीं है, बल्कि एक ख्वाब के बिखरने की है। पाकिस्तान स्टील मिल हमें आज भी ये याद दिलाती है कि जब कौमें अपने असासों को संभालती नहीं हैं तो जंग सिर्फ लोहे को नहीं लगता है, बल्कि वो हमारे मुस्तकबिल को भी चाट जाता है। पुलिस लोहे की चोरी को रोकने के लिए अपनी भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन हुकूमत वक्त की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे असासों को ऐसे ज़ाया ना होने दिया जाए।